जय श्री राम मित्रों। कल एक वीडियो पोस्ट किया था, उसके बाद से मेरे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स के मैसेजेज आ रहे हैं कि भाई तू क्यों पीछे पड़ गया है हमारे ही। भाई साहब, मैं पीछे नहीं पड़ा हूँ। जो गलतियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ हो रही हैं, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसको अभी सुधार लेते हैं, अभी टाइम है थोड़ा। तो बहुत सारे मेरे डॉक्टर मित्र मेरे से नाराज़ हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे बाबा रामदेव नहीं है और कोरोना प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि कोरोनिल बाबा रामदेव का बिजनेस बढ़ाने के लिए आया है। प्रॉब्लम क्या है? बाबा रामदेव का कोरोनिल बाबा रामदेव की बिजनेस और आमदनी बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है, इनको इस बात से प्रॉब्लम है कि कोरोनिल बेच करके बाबा रामदेव पैसा कमाएंगे भैया। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ, ये जितने डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं ना, उसमें 50% से ज़्यादा लोग कोरोनिन खा चुके होंगे या खा रहे होंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने कोरोनिल खरीद करके मंगवा के घर पे रखा होगा। उनके घर में अगर सीबीआई इंक्वायरी की जाए ना कोरोनिल की, तो उनके घरों से पैकेट्स निकलेंगे कोरोनिल के। उनके बॉडी ब्लड टेस्ट किया जाएगा तो कोरोनिल निकलेगा उनसे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आईएमए की। आईएमए एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, डॉक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आईएमए आजकल एक एंडोर्समेंट भी करती है। पता नहीं उस पैसे का क्या होता है, कहाँ किस तरह से करते हैं। ये पीएम केयर के फंड्स के भी हिसाब मांगती है आईएमए। मोदी जी पे जवाब तलब करती है आईएमए। एंटी मोदी स्टेटमेंट देती है आईएमए। एंटी इंडिया स्टेटमेंट देती है आईएमए। अपने ही हेल्थ केयर सिस्टम के गलत तरीकों को दर्शाती है। यानी जो एक प्रोजेक्ट हो रहा है उस चीज़ को छिपाती है उस तरह से। ये एक ऐसी संस्था है जो पता नहीं भगवान भरोसे चल रही है। पता नहीं आज भी डॉक्टर्स इनका साथ क्यों देते हैं, मुझे नहीं पता। जिससे कि उनका बेनिफिट नहीं हुआ है। वो होली मिलन कर लेते हैं, सारा चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है कि इसमें दिक्कत कहाँ पे है। उनको कोरोनिल से प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे याद है जब कोरोनिल लॉन्च हुई थी तब भी आईएमए पे सवाल उठाए थे। अब भैया बाबा रामदेव आयुर्वेद में कोई दवाई लॉन्च कर रहे हैं, उससे आईएमए को या एलोपैथी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ जिसको आईएमए सर्टिफाइड करती है। आईएमए उसको सर्टिफिकेट देती है। पहला, एक एलईडी बल्ब है जो बताती है कि मेरे अंदर भैया एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, 85% जर्म्स को किल कर देती है। और इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है। दूसरा, एशियन पेंट का एक पेंट आता है, वो दावा करता है कि 99% जर्म्स को किल कर देगा 2 घंटे के एक्सपोजर में। उसको सर्टिफाई कौन करता है? आईएमई। थर्ड, पेप्सी कंपनी के अंदर में कुछ फ्रूट जूसेस हैं, उसको सर्टिफिकेट देती है आईएमए। यानी उन जूसों को पीने से आप हट्टे कट्टे हो जाएंगे। कुछ ओट्स हैं, कुछ सोप्स हैं, साबुन का भी प्रचार करती है, उसको भी सर्टिफिकेट देती है आईएमए। वाटर प्योरीफायर, कहीं मैं पढ़ा था केंट का, आई थिंक वो वाटर प्योरीफायर है जिसको आईएमए सर्टिफिकेट देती है और उससे करोड़ों रुपए कमाती है। वो पैसे कहाँ यूज होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं, मुझे तो भैया कुछ नहीं मिला। ठीक है। और मुझे एक, जब मैं इस पे थोड़ा स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि फरवरी 2014 में एमसीआई ने री इंटरप्रेट किया कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स रेगुलेशन 2002 को। इसमें एप्लीकेबल ओनली टू डॉक्टर्स। पहले क्या था कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो इस तरह से एंडोर्समेंट नहीं कर सकता है, तो आईएमए इस तरह से नहीं कर सकती थी। तो एमसीआई के थ्रू एक चेंजेस किया गया, उसको लिखा गया कि ये अब एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स, जो टर्म था उसको डिलीट कर दिया गया। एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स को टर्म्स को डिलीट कर दिया गया, अपने अकॉर्डिंग किया गया।
तो जो एक डॉक्टर नहीं कर सकता था पहले, जो एक डॉक्टर नहीं कर सकता था पहले, यानी एंडोर्समेंट नहीं कर सकता था, वो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स कर सकते थे। मिनिमम 7 लोग चाहिए होते थे। तो आईएमए को लीगल तरीका मिल गया एंडोर्समेंट करने का, सर्टिफिकेशन देने का, जिससे वो करोड़ों रुपए आज तक कमाती आई है। 2015 में उन्होंने फिर से एंडोर्स किया वाटर प्योरीफायर को। नाउ इट वाज नॉट वायलेटिंग रूल्स। अब ये रूल्स को वायलेट नहीं कर रहे थे। तो मुझे एक चीज़ जानना है इस चीज़ के बारे में। आप जब यहाँ पे इस चीज़ को देते हो कि आप बल्ब बेच सकते हो, आप पेंट बेच सकते हो, आप प्यूरीफायर सपोर्ट कर सकते हो, आप साबुन बेच सकते हो, इस तरह की सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, लेकिन आप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन आ रही है, उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं जानना चाहूंगा हमारे पढ़े लिखे डॉक्टरों से, जो कोई बोल नहीं रहा है, अगर मैं बोला भी हूँ, मैं लिखा हूँ, वो कमेंट्स डिलीट कर देते हैं। फिर वो उसके बाद मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि भैया तुम इनके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो, यानी जो गलत है मैं उसका साथ देता रह जाऊं। तो मुझे एक चीज जानना कि यहाँ पे फाइट किस चीज के लिए है। एलोपैथी बनाम आयुर्वेदा है, या एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्रोपेगेंडा है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां इस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत पैसा खर्च करती है। बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं मेरिडियन लाइक होटल्स में, पता नहीं कितने लाखों का बिल होता होगा। वो सारा बिल फार्मा कंपनी पे करती हैं और कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे बना लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि भैया, इस तरह के प्रोपागेंडा को हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं जिस चीज़ से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आज हो सकता है वो मेरी बातों से बहुत नाराज़ हो, आगे मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट भैया 2014 में एक ऐसी सरकार के लिए वोट दिया था जिसका सारे लोग समर्थन नहीं कर रहे थे, सब एंटी थे। जब हम उस तरह की सरकार के लिए लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, तो अपने लिए तो बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। तो हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि भैया मत बोलो, ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहे हो तुम, तुम्हें तो एलोपैथी का साथ देना चाहिए। किस बात का साथ देना चाहिए? आपके अंदर वो सेवा भाव तो ख़त्म है भैया। धंधा बना हुआ है, धंधा। क्लियर बिजनेस है ये। जय हिंद, जय भारत।